नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत की शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी पर अबू धाबी में एक भारतीय परिवार के 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम था। हालांकि शहजादी को अबू धाबी की अलबातवा जेल में 15 फरवरी की सुबह फांसी दी गई, लेकिन शहजादी की फांसी की खबर फांसी के 13 दिन बाद 28 फरवरी को पहली बार यूएई की सरकार ने यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास को दी। शहजादी की लाश फिलहाल अबू धाबी के एक मुर्दा घर में 5 मार्च तक रहेगी। इसके बाद उसे वहीं दफना दिया जाएगा। टाइम पापा हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा टाइम नहीं है पापा, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा 14 फरवरी 2025 की रात अबू धाबी की जेल से यूपी के बांदा में अपने घर पर शहजादी की सचमुच यह आखिरी कॉल थी। वाकई उसके पास तब वक्त बचा ही नहीं था। इस फोन के रखने के ठीक 5.5 घंटे बाद अबू धाबी की इसी अलबाथवा जेल में शहजादी को 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फांसी दे दी गई थी। मेरी लड़की बेकसूर मारी गई, अकेली थी, मर गई। मुझे तो ऊपर वाले फैसला जरूर करेगा, बस यही मेरे वो। शहजादी की फांसी की खबर पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी। दरअसल यूएई या अबू धाबी की अथॉरिटी की तरफ से बांदा में रहने वाले शहजादी के माँ बाप को उसकी फांसी की ऑफिशियली कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी, सिवाय 14 फरवरी की रात आए शहजादी के उस आखिरी फोन कॉल के। शहजादी की फांसी की सच्चाई जानने के लिए शहजादी के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें उनकी बेटी शहजादी की फांसी को लेकर न तो अबू धाबी और न ही भारत सरकार से कोई सही जानकारी दी जा रही है। इसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर 3 मार्च को इस पर अपना जवाब देने को कहा था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसको क्लियर कर दिया है कि उसका एग्जीक्यूशन 15 तारीख को हो चुका है। अगर उसका एग्जीक्यूशन 15 तारीख को हुआ था तो हमने आपको 15 तारीख को ही लिखा था, 16 को भी लिखा था आपको, तो आप हमें उस वक्त इन्फॉर्म कर देते। 21 तारीख को भी हम लोगों ने आपको पीएमओ को और एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखा था हमने, आप 22 को हमें बता दिए होते। तो इसका मतलब ये कि जब तक के अनलेस एंड अनटिल हम कोर्ट को अप्रोच नहीं करेंगे कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। क्या मुझे 14 फरवरी की रात 12 बजे फोन आया था मेरी लड़की का, रोती रोके बताया कि मेरा टाइम खत्म हो गया पापा, और 10 मिनट की कॉल की इजाजत मिली है। रोती रही, समझाती रही, फोन कट गया 10 मिनट में। उसके बाद मैं को फिर करना बेटा, तो कहा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद बेचैनी बढ़ जाती है, इधर उधर फोन लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग छापते हैं। छापा, कोई कह रहा था कि नहीं अभी नहीं हुई, रुक गई है, और जो कि 15 तारीख को ही फांसी दे दी गई। 3 मार्च यानी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि शहजादी को 15 फरवरी की सुबह ही फांसी दी जा चुकी है। विदेश मंत्रालय का कहना था कि उन्हें खुद शहजादी की फांसी की खबर 13 दिन बाद यानी 28 फरवरी को मिली। शहजादी के पिता के वकील को यह भी बताया गया कि फांसी के बाद शहजादी की लाश अब भी अबू धाबी के मुर्दा घर में रखी है। बहुत मुमकिन है कि 5 मार्च को अबू धाबी में उसे दफना दिया जाएगा। हालांकि शहजादी का परिवार इस बारे में भारत सरकार से मदद चाहता है। वो चाहता है कि शहजादी की लाश कम से कम भारत लाने की इजाजत दी जाए। मेरी लड़की को जिंदा में इंसाफ नहीं मिला तो मरने के बाद उसकी बॉडी मुझे सौंप दी जाए, तो अपने हम पुरुषों में अपना यही गांव में दफन करेंगे, सुबह शाम देखते रहेंगे उसको। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कॉल मिल जाए। अगर कर सके मदद मरने के बाद इतनी कर दे, उसकी रिगार्डिंग मुझे चाहिए मेरी लड़की की, सूर्य सागरी तक जो भी हो सिस्टम होता है उसकी पूरी रिगार्डिंग मिल जाए तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बस।
दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास शहजादी के पिता के साथ फरवरी 2023 से लगातार संपर्क में था। शहजादी पर एक बच्चे को जानबूझकर जान से मारने का इल्जाम था। भारतीय दूतावास के अधिकारी शहजादी से मिलने के लिए 3 बार 29 अप्रैल 2024, 5 जून 2024 और आखिरी बार 4 अक्टूबर 2024 को जेल गए थे। 2 सितंबर 2024 को भारतीय दूतावास ने यूएई के विदेश मंत्रालय को शहजादी को माफी देने के लिए मर्सी पिटीशन भी दाखिल की थी। भारतीय एम्बेसी ने यूएई में शहजादी की मदद के लिए लीगल फर्म को भी हायर किया था। भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी बताया कि भारतीय एम्बेसी के जरिए यूएई की सरकार को 6 नवंबर 2024 को मनाए जाने वाले उनके नेशनल डे पर माफी पाने वालों की लिस्ट में शहजादी का नाम भी शामिल करने की गुजारिश की थी। हाईकोर्ट में दिए गए भारत सरकार के बयान के मुताबिक इन सब के बावजूद 28 फरवरी 2025 को यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास को यूएई सरकार की तरफ से पहली बार ये जानकारी दी गई कि 15 फरवरी 2025 को शहजादी को फांसी दे दी गई है। भारत सरकार के मुताबिक उसी दिन शहजादी के पिता शब्बीर खान को इसकी जानकारी दे दी गई थी। यूएई की सरकार ने यह भी कहा है कि शहजादी का परिवार 5 मार्च तक अबू धाबी पहुंचकर शहजादी की आखिरी रस्म में शिरकत कर सकता है। हालांकि 3 मार्च की रात तक शब्बीर खान दिल्ली में ही थे। अब इतने कम वक्त में यानी 5 मार्च की डेडलाइन से पहले वो कैसे अबू धाबी पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उनको यूएई प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, ना ही भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी मिल रही थी। आखिरकार इस बाबत आज यानी 3 मार्च को जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो विदेश मंत्रालय ने इस बात की तस्दीक की और ये कहा कि शहजादी को 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई थी। हमने इसी वारदात में 17 फरवरी को इस सवाल के साथ पूरी खबर दिखाई थी कि क्या 15 फरवरी की सुबह शहजादी को फांसी दी जा चुकी है। हालांकि तब विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने अबू धाबी में भारतीय दूतावास के हवाले से ये जानकारी दी थी कि शहजादी को अभी फांसी नहीं दी गई। यहाँ तक कि वारदात की टीम ने अबू धाबी में 4 महीने के उस बच्चे के पिता फैज से भी बात की थी जिस बच्चे के कत्ल के इल्जाम में शहजादी को फांसी दी गई। फैज का भी कहना था कि उन्हें ऑफिशियली अभी तक शहजादी की फांसी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि फैज ने यह भी कहा था कि 25 जनवरी को अबू धाबी की एक कोर्ट ने उन्हें बुलाया जरूर था और तब उनसे कहा गया था कि शहजादी की फांसी की तारीख 15 फरवरी तय की गई है। फैज का कहना था कि इसके बाद उनके पास कभी कोई फोन नहीं आया। सोमवार यानी 3 मार्च को वारदात की टीम ने फिर से फैज से बात की। उन्होंने कहा कि अब भी उन्हें शहजादी की फांसी को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट में वर्बली उन्हें बताया गया कि शहजादी को फांसी दी जा चुकी है 15 फरवरी की सुबह। पेश है 17 फरवरी की वारदात की वो पूरी रिपोर्ट जिसमें शहजादी की फांसी को लेकर हमने खबरें दिखाई थी। क्या यूपी के बांदा की शहजादी को अबू धाबी की जेल में 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जा चुकी है? शहजादी की फांसी को लेकर अचानक ये खबर इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि शुक्रवार की रात करीब 12 बजे शहजादी ने अबू धाबी जेल से बांदा में रहने वाले अपने माँ बाप को एक आखिरी कॉल किया था, ये कहते हुए कि अब उसके पास टाइम नहीं बचा है। बता बेटा, उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, बोल कसम बेटा, बता, अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा, बेटा, हाँ बेटा, इतना रोए, इतना रात भर जगे, इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा, कुछ कहा है कि न कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, वैसा नहीं है बेटा।
जिस वक्त शहजादी ने ये फोन किया था तब अबू धाबी में रात के 9:30 बजे थे। बकौल शहजादी जेल के कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। इसी के बाद शहजादी ने अपनी ये आखिरी ख्वाहिश जताई कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप से फोन पर बात करना चाहती है। इसी के बाद जेल के कैप्टन ने फोन मिलाकर शहजादी को दिया। शहजादी के पास अपने घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट थी। इसी कॉल के जरिए शहजादी ये जानकारी देती है कि उसे फांसी से पहले एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है? कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। क्या दिलवा के लाना है बेटा? हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा टेंशन न लेना। 2 साल हो गए बेटा, हमारे को बोला आशा थी कि जल्द आ जाए हमारी बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमको। या अल्लाह मदद कर दे, बड़ी कर दे हमारी शहजादी की मौला गए। मौत से पहले की इस आखिरी कॉल में शहजादी बताती है कि कुछ देर पहले ही जेल के कैप्टन ने उसे इसकी जानकारी दी है। साथ ही वो ये भी कहती है कि फांसी वाली सुबह फैज भी शायद जेल आएगा। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, अल्लाह दुआ के लाना हमें बेटा, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगोगी या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, अल्लाह हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। दरअसल फैज 4 महीने के उसी बच्चे के वालिद हैं जिस बच्चे के कत्ल के इल्जाम में शहजादी को अबू धाबी की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। अभी शहजादी और उसके माँ बाप के बीच ये बातचीत जारी ही थी कि तभी बीच में अरबी में कोई कुछ कहता है। शायद वो ये बता रहा था कि इस आखिरी कॉल की मियाद खत्म होने वाली है। इसके बाद बीप की आवाज सुनाई देती है और फिर फोन कट जाता है। उसे पूछ बेटा, तुम बताते रहो। बता बेटा, बेटा तुम बता बेटा, बेटा तुम बताओ। मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई नहीं बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है? और बात खत्म होती तो ऊपर जी के बात कर लिया है। नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा तो फिर कर लेना, अब कर लेना थोड़ी देर है। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला, अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह। या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शे पाओगे नहीं है। बात कर बेटा के क्या तो कहे ही वो बता दिया, करवाएं तो कर ले। फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा। मुंबई चले आना, ठीक है? परेशान बात 25 जनवरी की है। अबू धाबी में रहने वाले फैज के पास अबू धाबी कोर्ट से एक फोन आता है। फैज वही जिनके 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम शहजादी पर था। फोन करने वाला फैज को एक लोकेशन भेजता है और वहां पहुंचने को कहता है। तय वक्त पर फैज उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहली बार अबू धाबी की हायर अथॉरिटी फैज को बताती है कि शहजादी की फांसी के लिए 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। साथ ही फैज से ये भी कहा जाता है कि अगर वो चाहें तो शहजादी की फांसी को अपनी आंखों से देखने के लिए 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे जेल पहुंच जाए। हालांकि फैज को यह भी कहा गया था
कि फांसी से पहले उन्हें एक और बार फोन पर जानकारी दी जाएगी, लेकिन फैज अपनी आंखों के सामने किसी को मरता नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो 15 फरवरी की सुबह जेल नहीं गए। हालांकि 25 जनवरी के बाद उन्हें दोबारा कभी कोई कॉल भी नहीं आया। सूत्रों की माने तो शहजादी का मुकदमा जब अबू धाबी की कोर्ट में था, तब खुद फैज ने एक बार अदालत से पूछा था कि क्या शहजादी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। तब अदालत ने कहा था कि अब इसमें काफी देरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फैज और उसके परिवार के सामने कई बार इस सवाल को रखा गया था कि क्या वो शहजादी के लिए क़िसास की तरफ जाएंगे या लीवर की तरफ। असल में अरबी में क़िसास का मतलब बदला होता है और लीवर शब्द किसी को माफ करने या बख्श देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैज का परिवार कभी भी क़िसास यानी बदला लेने के हक में नहीं था, पर सूत्रों के मुताबिक अबू धाबी में लीवर की तरफ जाने का मतलब सीधे सीधे ये था कि शहजादी की सजा को माफ करते हुए उसे रिहा कर दिया जाता। पर फैज का परिवार बेशक बदला नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि बगैर सजा मिले शहजादी को आजाद कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने शहजादी की सजा का फैसला कोर्ट पर ही छोड़ दिया था। ये अबू धाबी की अलवातबा जेल है। अरबी शब्द अलवातबा का मतलब है छलांग। 10 फरवरी 2023 से शहजादी इसी अलवातबा जेल में बंद थी और इसी जेल में उसे फांसी दी जानी थी। दरअसल शहजादी पर अबू धाबी में एक भारतीय परिवार के 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम था। यूपी के बांदा की रहने वाली 29 साल की शहजादी 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी गई थी। शहजादी के अबू धाबी जाने की 2 अलग अलग कहानी है। पहली कहानी शहजादी के परिवार की है। शहजादी के घर वालों के मुताबिक शहजादी जब 8 साल की थी, तब किचन में खौलता हुआ पानी उसके चेहरे और जिस्म पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल गया। लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था, वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। इसी दरमियान शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से। उजैर ने शहजादी को उसके झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया था। फिर साल 2021 आया। उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज कराने के नाम पर अबू धाबी जाने के लिए राजी कर लिया। करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई। अबू धाबी में उजैर ने उसे अपनी फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नहयान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसे घर में एक नैनी चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाले उजैर को ये बात बताई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को उनकी फूफी के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी। कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांग रही थी और इसी बीच नाजिया के घर एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद अब शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया और फैज ने शहजादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत ये थी कि शहजादी ने ही उनके बच्चे का कत्ल किया है। इसी के बाद पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया। अब शहजादी पर मुकदमा चलता है, पहले अबू धाबी की निचली अदालत में और फिर सबसे बड़ी अदालत में। फिर बाद में दोनों ही अदालतें शहजादी को फांसी की सजा सुना देती है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और मनीषा झा के साथ चिराग गोटी, आज तक। शहजादी के परिवार का यह शुरू से ही कहना था कि शहजादी बेकसूर है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया। यूपी में रहने वाले शहजादी के परिवार ने यूपी के ही एक लड़के के खिलाफ शहजादी को फंसाने के सिलसिले में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। हालांकि दूसरी तरफ अबू धाबी में रहने वाले भारतीय परिवार ने, जिसके 4 महीने के बच्चे का कत्ल हुआ था, उनका कहना है कि शहजादी ने पहले पुलिस और फिर अबू धाबी की कोर्ट के सामने बाकायदा अपना जुर्म कबूल किया था। तो ये तो रही शहजादी के घर वालों की कहानी।
अब दूसरी कहानी नाजिया और फैज के परिवार की है। इस कहानी के मुताबिक बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें एक नैनी चाहिए थी। उन्होंने आगरा में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार उजैर से किसी नैनी का इंतजाम करने को कहा। उजैर ने शहजादी का नाम सुझाया, जिसके बाद फैज और नाजिया ने बाकायदा वीडियो कॉल के जरिए शहजादी का इंटरव्यू लिया, उसे सारा काम बताया और फिर उसकी तनख्वाह बताई। जब शहजादी तैयार हो गई तब उन्होंने उसे अबू धाबी बुला लिया। नाजिया और फैज के मुताबिक शहजादी ने खुद पहले पुलिस और बाद में कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसने गुस्से में बच्चे के नाक और मुंह पर हाथ रखकर उसे मार डाला। परिवार का कहना है इकलौते बच्चे की मौत का सदमा आज भी पूरा परिवार झेल रहा है। यहाँ तक कि नाजिया इसी वजह से दोबारा मां नहीं बन पा रही। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और मनीषा झा के साथ चिराग कोटी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।